आज की बात, जो शख्स बर्दाश्त करने का फ़न जानता है वो शख्स ज़िंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता। तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान अगर आवाम से कोई भूल चूक में गलती होती है तो उसे 1000 रुपये का चालान किया जाता है और इसके साथ साथ उसकी गाड़ी भी जब्त की जाती है। क्या कुछ है आज के इस खबरनामे में। आदाब नाज़रीन, मैं हूं अजीम शेख। फैक्ट न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरों से खबर डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। शर्मिला से अक़लियती नौजवानों का मुलाकात करने का सिलसिला जारी। टीआरएस पार्टी के नौजवानों में तशवीश की लहर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर का 8 जून को काबीना इजलास। शहर में मुसलसिल कत्ल व गारत का सिलसिला जारी, पुलिस रोकने में नाकाम। शहंशाह जज्बात की तबीयत नासाज, चाहने वालों को दुआ की अपील। तेलंगाना पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत और चालानत में इजाफा, आवाम का कोई पुरसानी हाल नहीं। जवाहरलाल पुलिस स्टेशन का एसआई अनिल अय्याशी में गिरफ्तार। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी से उम्मीदों पर पहले ही दिन से शर्मिला के मवाफिक फैसले शुरू करते हुए तमाम अक़लियतियों में खुशी की लहर और आइंदा भी इसी ही तरह के फैसलों की उम्मीद है। रोज बरोज अक़लियती नौजवान का शर्मिला के दफ्तर से रुकनीत साजी का सिलसिला जारी हो चुका है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में 8 जून को रियासती काबीना का इजलास मुनक़िद होगा, जिसमें तिब्बी, सेहत, ज़राअत और लॉकडाउन की वजह से पैदा माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल पर और शहर में अब्तर लाइन ऑर्डर में भी बात होगी और दीगर महकमे की कारकर्दगी पर लाहे अमल तैयार किया जाएगा। इतवार के दिन सुबह 8 बजे से माधापुर के नुमाइश ग्राउंड पर मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चलाते हुए एक प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम को साइबराबाद पुलिस मेडिकेशन दवाखाने ने मुश्तरका तौर पर चलाई जा रही है, जिसमें 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन दिए जाएंगे। कमिश्नर सज्जनार ने बताया कि 40,000 बच्चों को पोलियो से बचाव खतरे भी पिलाए जाएंगे। शहर हैदराबाद में मुसलसिल कत्ल व गारत गिरी का सिलसिला जारी है और पुलिस नाकाम नजर आती है। ना जाने पुलिस और कितने कत्ल होने के बाद नींद से बेदार होगी। पुलिस सिर्फ आवाम की जेब से हुकूमत का खजाना भरने में मसरूफ है। देखिए यह हमारी खुसूसी रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में मुसलसिल कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी। पुलिस के लिए एक सवालिया निशान या फिर रुश्वत सतानी व नाकामी का खुला सबूत। अगर मामूली सी लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी पर दहशतगर्द जैसा सलूक किया जाता है और चालानात करने के लिए भी पुलिस फौरी हरकत में पेश नजर आती है, लेकिन लैंड ऑर्डर की सूरत हाल बस से बदतर नजर आती है। शहर में फिर एक कत्ल की वारदात इंजन बोली इलाके में पेश आई, जहां पर 24 साला शाहरुख नामी नौजवान का दिन दहाड़े बेदर्दी से मुहलिक हथियारों के साथ चंद नामालूम अफराद ने कत्ल कर डाला और राह फरार इख्तियार की। इतना बड़ा वाकया बीच रोड पर होने के बाद भी पुलिस की गैर मौजूदगी मशकूक और सवालिया निशान बनकर सामने आ रही है, जबकि लॉकडाउन के दौरान पुलिस का चौराहों के चेक पोस्ट पर मौजूद होना जरूरी होता है और रहना पड़ता है। बावजूद इसके इस वारदात पर पुलिस मौजूद नहीं थी और मुल्जिम राह फरार इख्तियार करने में आसानी से कामयाब हुए, जबकि पुलिस को हर चीज की इतला क़बल वक्त वसूल होती है। पुलिस स्टेशन लिमिट्स में जहन्नुमा वाटर टैंक के पास अभी एक कत्ल हुआ, उस पर हम लोग इमीडिएट स्पॉट पर आए, आके वो मरहूम जो है उनको हॉस्पिटल को शिफ्ट करे और उनके पास जो एक फ़ोन मिला और आईडी प्रूफ भी मिला। उनसे हम लोग उनके घर वालों को कांटेक्ट करें। वो लोग आ रहे, आने के बाद जो मर गए उनका नाम और फर्दर डिटेल्स हम लोग लेके इन्वेस्टिगेशन शुरू करके जो कुछ भी कत्ल करें उनको इमीडिएट हम लोग अरेस्ट करते हैं। बुजुर्ग अदाकारा शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार को सांस लेने की तकलीफ के बाद आज सुबह 8 बजे मुंबई हिंदुजा दवाखाने में शरीक किया गया। 98 साला अदाकारा की शरीक हयात सायरा बानू ने इसकी इत्तला और तमाम चाहने वालों से दुआ की अपील की।
पुलिस की जानिब से गाड़ियों की जब्ती और आवाम से नाजायज तरीके से चालानात में इजाफा बढ़ गया है। नरमी के औकात ख़त्म होते ही पुलिस चालानात के जरिए हुकूमत का खजाना भरने में मसरूफ दिखाई दे रही है। पेशे ये खुसूसी रिपोर्ट। आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी जमीयत देखी गई, जहां पर गाड़ी की चेकिंग और दस्तावेजात के भी जांच पड़ताल करते और बहुत सारे मुसाफिरों को भारी जुर्माना करते देखा गया, जिसमें मोतनजाही मार्केट, गोशा महल, असेंबली रोड और शहर के दूसरे कई मुकामात पर चेकिंग की इतलात वसूल हुई, जिसमें कई गाड़ियों को जब्त किया गया और दवाखाना जाने वालों के साथ बहस और तकरार की गई। मरीज वहां परेशान और अटेंडेंट पुलिस के साथ परेशान। बाद जगह ताजुब हुआ कि बगैर दस्तावेजात पूछे सिर्फ इसलिए गाड़ी जब्त की गई कि तुम लॉकडाउन में बाहर निकले कैसा। हमारे नामा निगार के मुताबिक 22 नौजवान घर जाने से कासिर थे, क्योंकि घर में ज़ईफ अफराद दवा के इंतजार में बैठे हुए थे और जगह जगह कोई दवाखाना जाने के लिए बेचैन, लेकिन पुलिस किसी की ना सुनी। बहरहाल किसी भी तरह से अवाम का ही नुकसान देखा जा रहा है। बाज़ ऐसी इतलात भी वसूल हुई कि मुबैना तौर पर कुछ लेन देन भी देखा गया। इसके बाद गाड़ियां छोड़ दी गई। चंद्रान गुट्टा इलाके में ACP रामुलू नायक और इंस्पेक्टर वर्मा की निगरानी में बहुत सारे चालानात और गाड़ियों को जब्त किया गया। एक और इतला के मुताबिक बहादुरपुरे पर एक नौजवान को अपनी मां को फालिज का इलाज कराने दवाखाना ले जा रहा था। इस वक्त उसको गिरफ्तार किया गया और 1000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया। अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की क्या जिम्मेदारी हो सकती है और अवाम क्या करे, वो फैसला हुकूमत ही करे या फिर अवाम को सोचना पड़ेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद दोबारा हम हाजिर होंगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी, कंट्री ऑनलाइन इंटरनेट सर्विस। जी हाँ, नए नए ऑफर्स के साथ तेज रफ्तार और बहुत कम दाम पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं। कंट्री ऑनलाइन सर्विसेज। खबरों में आपका दोबारा खैर मकदम है। याद रखिए नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। हुकूमत की जानिब से कोरोना तीसरी वबा की पेश नज़र नीलोफर दवाखाने को तिब्बी आलात, अद्वियात, बेड्स और इंसानी वसाइल को बढ़ाने के इकदाम कर रही है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दौरा करते हुए तमाम चीज़ों का जायजा लिया और कहा कि तमाम बच्चों के दवाखानों को तरक्की देने की बात कही। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम ने एक इत्तला मिलने पर धावा करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से भारी मकदार में इंजेक्शन को जब्त कर लिया, जो ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो मार्केट में 5 गुना बढ़ाकर फरोख्त कर रहे थे। बाद अज़ां तहकीकात का आगाज कर दिया। लॉकडाउन के दौरान गरीब और गुरबा को फुटपाथ पर जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा मुसाफिर जो ट्रेन और बस के छूट जाने से परेशान हैं, ऐसे लोगों में बिला मजहब व मिल्लत खाना तकसीम किया जा रहा है। तकसीम करने वालों ने कहा कि ये सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के दौरान आवाम को चालानात के जरिए परेशान किया जा रहा है। दूसरी जानिब इसी अमले से वाबस्ता इनके जूनियर स्टाफ अय्याशी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान लोग खाने पीने और सेहत को लेकर परेशान हैं। दूसरी जानिब कानून के रखवाले, जिनको हुकूमत की जानिब से कपड़े, पेट्रोल के साथ गाड़ी और भी दूसरी चीज़ें मुहैया की जाती हैं, लेकिन शायद ये एक चीज़ की कमी रह गई थी, खातून की खुसूसी खिदमत, जो पुलिस स्टेशन के अलावा फार्म हाउस को ले जाकर की जा रही थी। यसई अनिल, जो जवाहरलाल पुलिस स्टेशन से वाबस्ता है, एक इतला मिलने पर केसरा पुलिस स्टेशन वालों ने धावा करते हुए रंग रंगेलियां मनाने वाले पुलिस ऑफिसर को रंगे हाथों इस खातून के साथ गिरफ्तार किया। केसरा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। मजे की बात तो यह है कि पुलिस मुजरिम के साथ तहकीकात करती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के साथ पुलिस ही तहकीकात कर रही है।
दारुल हुकूमत नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक इनकलाबी स्कीम मुफ्त राशन दहलीज तक शुरू की, जिससे मुफ्त राशन फराहम के ताल्लुक से मरकज़ की तमाम शराइत पर अमल करने के बाद भी स्कीम शुरू करने से रोक लगा दी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने एक नहीं 5 बार मंजूरी ली, हमारे पास सब कुछ तैयार है। इसके बावजूद मरकज़ ने इस इनकलाबी स्कीम को रोक लगा दी। नाजरीन, हक़ाइक़ जानने के लिए अरविंद केजरीवाल की ज़ुबानी। एक गरीब आदमी को राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था, और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में, एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं, 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। ये रही सारी चिट्ठियां। केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। खबरों के इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं सुर्खियों पर फिर एक बार। शर्मिला से अक़लियती नौजवानों का मुलाकात करने का सिलसिला जारी। टीआरएस पार्टी के नौजवानों में तशवीश की लहर। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर का 8 जून को काबीनी इजलास। शहर में मुसलसिल कत्ल व गारत का सिलसिला जारी, पुलिस रोकने में नाकाम। शहंशाह जज्बात की तबीयत नासाज, चाहने वालों को दुआ की अपील। तेलंगाना पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत और चालानत में इजाफा, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जवाहरलाल पुलिस स्टेशन का एसआई अनिल अय्याशी में गिरफ्तार। खबरों में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए फेक न्यूज़ उर्दू खबरनामा। अजीम शेख को दीजिए इजाज़त। शब खैर।